हाँ नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। चलिए फास्ट में सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपका प्रथम क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। आपके सामने ऑप्शंस है ऐतिहासिक काल या आद्य ऐतिहासिक काल या पूर्व ऐतिहासिक काल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि लोहा। लोहा का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हम आपको इसमें ऑप्शंस नहीं देंगे, सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर बताएंगे। कालीबंगन स्थित है, यानी कि कहाँ स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ कहाँ हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, सिंधु के मैदान में। यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप की जो पहली सभ्यता का विकास वो हुआ था सिंधु के मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की किसने खुदाई किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए और सी दोनों होगा, यानी कि सर जॉन मार्शल भी होगा और मार्टिमल व्हीलर भी होगा। ए और सी दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, विशाख दत्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या कितनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4। वेदों की संख्या 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का शासक था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको मौर्य वंश का। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि कलहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि कलहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि प्राक मौर्य काल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। किस चीज का बने होते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि बी एवं सी दोनों, चांदी और तांबे का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको भीष्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। कौन थी उत्पन्न संतान महर्षि व्यास के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि पांडु भी थे, धृतराष्ट्र भी थे और विदुर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक साहित्य है किसका। जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, शैव धर्म का या वैष्णव धर्म का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। तो किस धर्म से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि फाहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। कहाँ महात्मा बुद्ध को कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म हुआ था कहाँ हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि कुंडलवन वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सिद्धार्थ। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी है, महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि मोरक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथ में अरबी भाषा में हुए अनुवादों, भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अलबरूनी परिचित था, वह कौन सा था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि संस्कृत, पालित तथा प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह कौन सी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि 14वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि ह्वेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपको सी यानी कि रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको संपूर्ण विश्व का स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर शिष्य थे किसके? कबीर किसके शिष्य थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि रामानंद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी कौन थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि रबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि नक्शबंद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन है? सुल्तान होगा सॉरी यहाँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश था कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि संगम वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान्यता अनुसार अमर शब्द का आविर्भाव संस्कृत के जिस शब्द से हुआ वह कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि समर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारस के शासक द्वारा अब्दुल रज्जाक यानी कि अब्दुल रज्जाक होगा, अब्दुल रज्जाक को कालीकट जिस शताब्दी में भेजा गया वह थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि 15वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी कब हुई थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना तो 1206 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन शासक के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि कृष्णदेव के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि इनमें से सभी। अर्डुओ बारबोसा भी वहीं का था पुर्तगाल का, डोमिंगो स्पेस भी वहीं का था, फर्नाओ नुनीज भी पुर्तगाल का ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के संस्मरणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक है कौन होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ये तुजुक बाबरी एवं तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी फसल किस ऋतु में होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए बसंत ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने टोडरमल को दीवानो ए अशरफ कब नियुक्त की? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि 1582 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर के काल तक का हर मिलता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी अकबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर का शासनकाल क्या है? जहांगीर का शासनकाल क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि
1605 से 1627। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का संरक्षक कौन था? तो मेरे साथियों, हमने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवाए हैं, इनमें से आपका कितना सही हुआ है आप हमें कमेंट में बताएंगे। ये 50वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट में बताएंगे कि अकबर का संरक्षक कौन था। बाकी 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके पार्ट 3 में बताएंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट।